नगेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वर जी पर। और जो आपका चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 का रिलायशन अकाउंट बना लिया था। बैंक अकाउंट नहीं बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 का रिलायशन अकाउंट आपका ये है ना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें बेटा बस आपको ये देखना है कि क्या कोई एसेट्स पार्टनर तो नहीं ले गया या कोई लायबिलिटी पार्टनर ने पेड तो नहीं करी, है ना। ये देखना है। देखो, 2 पार्टनर के हिसाब से बना लूँ मैं। ये ए बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ये आपका डी आर साइड, ये आपका सी आर साइड। बैलेंस देखो, ए का 85,000 और 63,000, तो बाय बैलेंस बी डी 85,000 ए का, 63,000 बी का। रिलायशन में हमें प्रॉफिट हुआ था तो वो डाल देंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन। बेटा प्रॉफिट हुआ था हमें 19,850 का, 19,850 को हमने 3:5 किया था, तो 11,910 तो आया ए का। 19,850 इंटू 2/5 किया तो 7,940 आया बी का। और कोई रिजर्व वगैरह कुछ नहीं दे रखा और ना ही पार्टनर ने कोई कैपिटल ली है, मतलब एसेट ली है, ना लायबिलिटी पेड कर। तो इनको जोड़ देता हूँ मैं, इधर बैलेंस कर देता हूँ। तो टू फाइनल पेमेंट कितना पैसा मिलेगा, 85,000 ये प्लस 11,910, 96,910 रुपीज़ मिलेंगे ए को। 63,000 प्लस 7,940, 70,940 रुपये मिलेंगे बी को। आंसर चेक कर लेते हैं। 96,910, 70,940। अब इसका बैंक अकाउंट देख लेते हैं बेटा। बैंक अकाउंट भी इसकी बैलेंस शीट की तरह ही होता है जो हम कर रहे थे, दोनों साइड का इक्वल आएगा, ठीक है। पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, जितनी भी लायबिलिटी फर्म ने पेड करी, तो फर्म ने क्या करा था, मैं इसका रिलायशन अकाउंट खोलता हूँ बेटा। 4th क्वेश्चन का रिलायशन अकाउंट मैं निकालता हूँ आपके सामने। ये है, फर्म ने क्रेडिटर पेड किए थे 95,800 के, तो बाय रिलाइजेशन क्रेडिटर 95,800। फर्म ने रिलायशन एक्सपेंसेस पेड किए थे 1,250 के, तो बाय रिलायशन एक्सपेंसेस 12,050। उसके बाद ए को पैसा कितना देना है, बाय एज कैपिटल 96,910, और बी को कितना देना है, 70,940। अब आ जाता हूँ मैं जरा 2 में। सबसे पहले पुराना जो कैश का था वो कितना था हमें बैलेंस शीट में, 13,650, तो बाय बैलेंस 13,650, तो ये आया। एसेट रिलाइज्ड हुई थी बेटा, तो 2 रिलायशन करके मैं एसेट रिलाइज्ड की टोटल वैल्यू निकाल लूँ। देखो टोटल वैल्यू कितनी है, 16,950 प्लस 77,600 प्लस 113,200 प्लस 43,500, यह आया 251,250, 251,250। अब मैं ज़रा दोनों साइड का कैलकुलेशन कर लेता हूँ। पहले मैं करता हूँ इस साइड का, सी आर साइड का, ये आपका डी आर साइड। क्रेडिटर 95,800, 1,250, 96,910, 70,940, ये आ रहा है 264900। अब मैं इस साइड को टोटल करता हूँ, 13,650
प्लस 251250। ये देखिए बेटा दोनों साइड का बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। इसका आंसर भी देख लेता हूँ। बैंक अकाउंट 264900 2649। 3 पार्टनर हैं, रेशियो है, बैलेंस शीट दे रखी है और आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। सीधा सीधा आपको रिलायेशन अकाउंट बनाना है पहले तो। आई होप एक आध क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा रिलायेशन समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। नहीं आया तो आपको आ जाएगा। रिलायेशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका DR, ये आपका CR, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या क्या है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बाय में आएंगे 40,000। रिजर्व फंड है, एज लोन है, कैपिटल है, कुछ नहीं आएगा। एज के लोन का पेमेंट होगा बस। एसेट्स देखते हैं, हाँ इधर प्रोविजन और आएंगे बेटा बाय में, बाय प्रोविजन 2000 रुपये। ठीक है, इधर देखो 2 बिल्डिंग 50,000, 2 स्टॉक 60,000, डेप्टर्स 30,000, मशीनरी 30,000, फर्नीचर 20,000। कैश एट बैंक आएगा नहीं। अब मैं चलता हूँ इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पर। मशीनरी सोल्ड हुई है 15,000 की, तो सबसे पहले बाय बैंक एसेट्स रिलाइज्ड या कैश लिख सकता हूँ। मशीनरी कितने की हुई है 15,000 की। फर्नीचर हुआ है 20% लेस, फर्नीचर की वैल्यू थी 20,000, यानी कि 16,000 पे फर्नीचर हुआ। बिल्डिंग रिलाइज्ड हुई है 1,25,000 पे। स्टॉक हुआ है 40,000 पे। डेप्टर्स, बेड डेप्स हो गया 5,000 का, यानी कि 30,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो डेप्टर्स बचे 25,000 के। एक्सपेंसेस ऑफ रिलायेशन वर 3,000। क्रेडिटर्स वर पेड एट डिस्काउंट 5%। क्लेम, यानी कि अब ऐसे तक कुछ नहीं रह गया, यहाँ सब लायबिलिटी पेड करनी है। टू बैंक रिलायेशन एक्सपेंसेस 3,000। टू बैंक क्रेडिटर पेड करे हैं 5% डिस्काउंट पर, यानी कि 38,000 के। क्लेम आया वो भी पेड किया हुआ। टू बैंक क्लेम था 8,000 का। अब जरा बेटा मैं टोटल कर लेता हूँ। यहाँ का करता हूँ मैं पहले 40,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000 प्लस 1,25,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000, ये आया 2,63,000। अब मैं इधर का कर लेता हूँ 50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस, दोबारा कर लेता हूँ सॉरी, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 38,000 प्लस 8,000, ये आया 2,39,000। तो 2,63,000 में से 2,39,000 माइनस करूँगा तो ये आएगा 24,000 प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन। तो टू प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन 24,000। पार्टनर है 3 A B C, 2-1-1 में करेंगे, ये आएगा 12,000 6,000 6,000। आंसर चेक करेंगे। प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन 24,000। आगे बढ़ते हैं बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर के हिसाब से कॉलम कर लो।
ABC, ABC, DR, CR, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। सबसे पहले यहाँ पुरानी कैपिटल है ए की बाय बैलेंस, ए की 50,000, बी की 25,000, सी की भी 25,000। प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन में 12,000, 6,000, 6,000। रिजर्व फंड दे रखे हैं 12,000 के, तो 6,000, 3,000 और 3,000 क्या है, बाय रिजर्व फंड दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं कुछ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। अब मैं ज़रा बैलेंस करता हूँ। टू बैलेंस या फिर फाइनल पेमेंट, एक आया 50,000, 62,000 और 68,000। बी का आया 25,000, 31,000, 34,000। सी का आया 25,000, 31,000, 34,000। देख सकते हैं आंसर 68,000, 34,000, 34,000, 68,000, 34,000, 64,000। क्वेश्चन नंबर 5 का बैंक अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट वही है बेटा, पापा वाला, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस कितना था बेटा। बैलेंस शीट में था 10,000 का। ठीक है, अब ज़रा हम देखते हैं इधर लायबिलिटी क्या क्या पेड करी है। लायबिलिटी है बाय रिलायेशन, रिलायेशन एक्सपेंसेस थे 3,000 के पेड करे थे। ये DR साइड, ये CR साइड। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर पेड करे 38,000 के। क्लेम था वो पेड किया 8,000 का। लोन था पेड किया 46,000 का। पार्टनर्स को पैसा देना है बेटा, ए को देना है 68,000, बी को देना है 34,000, सी को देना है 34,000। ये तो हो गई बाई साइड की बात बेटा। अब जरा मैं बात कर लूँ इधर, बैलेंस आ गया। उसके बाद एसेट्स रिलाइज्ड हुई, क्या क्या आएगा, बाय बैंक एसेट रिलाइज कर लेता हूँ मैं, तो टोटल वैल्यू लिख ले रहा हूँ। मशीनरी 15,000 की, फर्नीचर 16,000 का, बिल्डिंग 1,25,000 की, स्टॉक 40,000 का और डेप्टर 25,000 का। ये आया 2,21,000 और ये 10,000, 2,31,000 आया था टू साइड का। और आपको पता है दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। 3,000, 38,000, 8,000, 46,000, 68,000, 34,000, 34,000। ये भी 2,31,000, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन हमने किया है वो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा देख लो बेटा। 3 पार्टनर हैं, PQR रेशियो है, ये बैलेंस शीट दे रखी है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 6 का क्या बनाएंगे बेटा, रिलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन 6 रिलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट बताइए पापा वाला,
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। सबसे पहले लायबिलिटी में देखते हैं बाय क्रेडिटर, बाय बीपी, बस तो कुछ है नहीं। 80,000 के क्रेडिटर थे, 10,000 का बिल्स पेबल था। प्रोविज़न है बाइक में आएंगे 8,000। इधर आ जाते हैं एसेट्स में, टू स्टॉक 1.5 लाख, डेप्टर्स 88,000, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 40,000, फर्नीचर 30,000, और मशीनरी 90,000। मशीनरी 90,000। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। इन्वेस्टमेंट ले लिया पी ने, बाय पीस कैपिटल अकाउंट, क्या ले लिया इन्वेस्टमेंट, कितने के 40,000। उसके बाद फर्नीचर क्यू ने ले लिया 20,000 का, बाय क्यूज कैपिटल फर्नीचर 20,000 रुपये में ले लिया। क्रेडिटर 5% डिस्काउंट से पेड किया है, तो बाय बैंक क्रेडिटर 80,000 का था, 5% डिस्काउंट यानी 76,000 पेड किया। अदर एसेट्स कैसे रिलाइज हुई है वो दे रखा है, बाय बैंक एसेट रिलाइज। स्टॉक हुआ 80% पे, स्टॉक की वैल्यू थी बेटा 1.5 लाख यानी कि 1,20,000 पे हुआ। डेप्टर्स हुआ 65,000 पर। मशीनरी हुई 30% लेस, 90,000 में से 20 63,000 रुपये यानी कि। राशन एक्सपेंसेस थे 2,000 के। जब भी हमें कोई लायबिलिटी का पेमेंट नहीं दे रखा कितने में पेड किया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फुल हुआ हुआ। जैसे कि बीपी दे रखी है, बीपी की वैल्यू नहीं थी यानी कि फुल वैल्यू हो गया पूरा। अब जरा हम टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का करते हैं, 1.5 लाख 88,000, 40,000, 30,000, 90,000, 76,000, 2,000, 10,000। यह आया 4,86,000, 4,86,000। यहाँ का टोटल कर लेता हूँ मैं, 80,000, 10,000, 8,000, 40,000, 20,000, 1,20,000, 65,000, 63,000। यह आया 2,06,000, सॉरी 4,06,000 यानी कि लॉस हुआ है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 80,000 का। 80,000 का लॉस हुआ है। आंसर भी देख लीजिए कितना आ रहा है, 80,000। कितने पार्टनर है बेटा, 3 पार्टनर, PQR रेशियो 2:1 यानी कि 40,000 2 आएगा 80,000, 40,000 कितने पार्टनर 3 है, PQR 40,000, P का, Q का 20,000 और R का भी 20,000। ये तो हो गया रिलेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर चलते हैं। 6 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर के हिसाब से कर लूँगा। पर्टिकुलर PQR, पर्टिकुलर PQR। इसका कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा नई चीज़ आएगा क्योंकि कुछ पार्टनर कुछ ले गया है। सबसे पहले पुरानी कैपिटल डाल दो, बाय बैलेंस। P का 2 लाख, Q का 1 लाख,
आर का 2000, ठीक है। उसके बाद रिजर्व फंड दे रखा है हमें 8000 का, बांटोगे तो 4000, 2000, 2000, और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा सर। एक चीज़ क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट टेक ओवर बाय पी, यानी कि इन्वेस्टमेंट ले लिया, किसने लिया? टू इन्वेस्टमेंट पी ने, कितने के? बुक वैल्यू 40,000। फर्नीचर ले लिया क्यू ने, तो टू फर्नीचर क्यू में 20,000। अब मैं ज़रा बैलेंस कर दूँ, टू बैलेंस 2 लाख, और ये कितना है? 4,000। एक चीज़ तो हम भूल ही गए, लॉस हुआ था रिलायेशन में, लॉस ऑन रिलायेशन 40,000 आया था, 20,000 आया था, और 20,000 आया, ठीक है। अब हो गया 2 लाख और 4,000, 2 लाख 4,000 में से 80,000 माइनस किए, 1,24,000। ये हुआ 1,02,000, 1,02,000 में से 40,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 62,000, और ये आपका 2,000 और ये 2, ये 20,000 है, सॉरी, हाँ 2 है, 2,000 और 2,000 4,000, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 16,000। आंसर देख लेते हैं हम, फाइनल पेमेंट है इसे कह सकते हैं। पी का 124, 62, 16, 124, 62 और 16। एक चीज़ और, अमाउंट यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा बेटा, अमाउंट ये पार्टनर लाएगा, ये ध्यान रखना, 16,000 रुपये ये और लाएगा, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो बैंक अकाउंट बनाना है बेटा वो आप लोगों को अपनी तरफ से बनाना है, ठीक है ना। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे कर लिए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट पूरा, 5 क्वेश्चन कंप्लीट पूरा, और 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट ही मान लो, क्योंकि बैंक अकाउंट बनाना सिर्फ आपको। अगली वीडियो में हम करेंगे बेटा 7 क्वेश्चन से, ठीक है ना।